जो अभी हाल ही में दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट के पास, उस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इसी प्लेटफॉर्म से यहाँ पे खड़े होके सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से एक मैसेज जाए। 2019 से जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया, तब से जो है बीजेपी जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ का जो है चर्चा कर रही है कि 370 ही वहाँ पे टेररिज्म का एक रीज़न था, उसी की वजह से देयर वाज टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। बट अभी पीछे पहलगाम अटैक हुआ, आज ये दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, जो MHA के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। और आई थिंक इट्स समथिंग टू बी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड अबाउट। यू नो, पूरे देश के सिटीजन्स इस मामले में बहुत ज़्यादा गम में हैं और रंजो गम में हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान की राजधानी में, वो भी पॉलिटिकल कैपिटल के बीचों बीच, यहाँ पे अभी एक ऐसा जो है बॉम्ब ब्लास्ट पेश आया, जिसमें 15 लोगों की मौत भी हुई और कई सारे उसमें जख्मी भी है। तो यहाँ से मैं जो है एक मैसेज भेजना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को कि 2019 से मोदी जी आप एक ही बात बोल रहे हैं कि और आपके होम मिनिस्टर भी एक ही बात बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म खाली जो था वो आर्टिकल 370 था। मुझे तो लगता है 370 से पहले इतने बड़े सान्य हुए ही नहीं थे कभी। 370 से पहले इतने बड़े अटैक्स तो कभी मुझे लगता है देखने को ही नहीं आए, और उसके बाद तो ज़्यादा वर्स हो गया। तो आप प्लीज़ इस पर एक एक्सप्लेनेशन दीजिए, देश के सामने आइए और इस पर एक एक्सप्लेनेशन जारी कीजिए कि ये इस सब का जिम्मेदार कौन है, इस सब के लिए अकाउंटेबल कौन है। और ओवरऑल जो है काफ़ी सारे आपने एजेंसीज वगैरह लगा रखी हैं। मैं एक चीज़ जम्मू कश्मीर के युवा होने के नाते और एक एडवोकेट होने के नाते एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट का, जो हमारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर में काफ़ी सालों से लागू है, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे लागू किया गया था, वो उस चीज़ का इस टाइम मिसयूज़ हो रहा है। आपकी डेमोक्रेसी, हमारी पूरे देश की डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में एक MLA, सिटिंग MLA को अरेस्ट किया गया जस्ट बिकॉज उसने हार्श वर्ड्स यूज़ किए अगेंस्ट एन ऑफिसर। आप प्लीज़ देश के सामने आइए, पहले तो आप इस चीज़ का जवाब दीजिए कि इस सब के लिए अकाउंटेबल कौन है और आप इसके लिए क्या मेजर्स ले रहे हैं। और जो आप जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं दे रहे हैं जिससे वो जो वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले सकें और वहाँ की सिक्योरिटी संभालें। आप जो आपकी MHA की मीटिंग्स होती हैं, आप हम चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड नहीं लेते। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर जब चीफ मिनिस्टर को आप ऑन बोर्ड नहीं लेते तो आप एक्सप्लेनेशन दीजिए कि इस सब के लिए कौन जिम्मेवार है और इस पे आप क्या मेजर्स ले रहे हैं कि ये टेररिज्म फर्दर कर्ब हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं की तरफ से और जम्मू कश्मीर के पूरे समाज की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर एक बंदे ने या 5 बंदों ने या 3 बंदों ने कोई गलती की, उसकी सजा पूरे राज्य को, पूरे स्टेट को नहीं मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है जम्मू कश्मीर में। इनोसेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है। अभी आपने हाल ही में एक ड्राई फ्रूट सेलर का वीडियो देखा होगा, जिसमें उन्होंने खाली उनका जो है बेटा और आई थिंक कुछ रिश्तेदार वगैरह, उनको अनरीजनेबली क्वेश्चनिंग के लिए वहाँ पे टॉर्चर किया गया, तो उन्होंने अपने आप को जो है आग लगा दी और खुदकुशी की। इस सब का जिम्मेवार कौन है? मैं आपको आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक तो सही क्या है, गलत क्या है, देश के सामने जो है पेश होके उनको एक बार बताइए कि आपके हिसाब से क्या ठीक है। कश्मीर 370 से पहले ठीक था या ऐसे ठीक है? और जो वहाँ पे इस टाइम जवानों का इलीगली डिटेंशन हो रहा है, कितने सारे हमारे जवान ऑलरेडी जेलों में, मैं मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई और कोई कमीशन आप बिठा के, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, जो स्टेट गवर्नमेंट को भी आप डायरेक्ट कीजिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी डायरेक्ट कीजिए कि जम्मू कश्मीर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट रिवोक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका कंप्लीट मिसयूज हो रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर, चाहे मोस्ट सक्सेसफुल जो और मोस्ट एजुकेटेड हमारा जो क्लास है, जो पूरे देश भर में काम कर रहा है, उनकी प्रोफाइलिंग हो रही है, उनको तंग किया जा रहा है। तो मेहरबानी करके एक
नतीजे पे आके एक तो हमारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे कुछ बात कीजिए, इसको रिवोक करा दीजिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। और पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से, पूरे देश में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान किया जा रहा है, मैं आपसे मेहरबानी करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस पे जो है पूरे देश भर में एक संदेश भेज दीजिए, जिसमें आप ये बोलेंगे कि कुछ 2-3 फर्दों ने, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने जो है जो इसमें मुलव्वस है, उनकी सज़ा पूरे जम्मू कश्मीर को नहीं मिलनी चाहिए।